ज्ञान दिलाने के लिए कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए, अगस्त बाबा के यहां लेकर गए। रामचरितमानस में आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को कुंभज बाबा के यहां शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, जो भी कथा हो, अगस्त ऋषि के यहां भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को लेकर जा रहे हैं, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। और सुन लो नेपाल देशवासियों, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और जितने वीरगंज की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो जो खेतान परिवार द्वारा चल रही है, ध्यान लगाकर सुनना। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात, अच्छी बुद्धि, चित्त में उतरने की बात अगर कहीं मिल रही हो तो वहां पहले दौड़कर जाकर उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना। कहीं मिल रहा हो तो चलेगा। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है, इन आंखों की भी आदत बड़ी बुरी है। कुछ अच्छा टंगा होता है ना तो मैं ये आंख कभी नहीं जाएगी, और जहां गंदा टंगा होगा ना मैं ये आंख तुरंत चली। ये आंखों की भी आदत देखा, ये मन की आदत भी बहुत बुरी है। किसी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा ना, खूब अच्छा करा, तुम्हें खाना भी अच्छा खिलाया, रुकाया भी अच्छा, सब कुछ काम अच्छा करा, सब कुछ अच्छा करा, और किसी ने जरा सा कुछ तुमको बस बोल दिया, उतने में तुम्हारा जो अच्छा करा हुआ है ना सब गायब हो जाएगा। बस वो बुरा करा हुआ है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, बस ऐसा बोला, वो इतना सा रह जाए। ये मन की आदत भी बुरी है, ये चित्त की आदत भी बुरी है, ये वृत्ति की आदत भी बुरी है। अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए, और जिस समय आपने अच्छा ढूंढने का प्रयास कर लिया, जिस समय आपकी चित्तवृत्ति में अच्छा समा गया, जिस समय आपकी बुद्धि में अच्छा समा गया, आपको अच्छा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पर अच्छा देखोगे तभी तो ना। एक हाथी और 6 अंधे, आंखों के 6 लोग अंधे थे। गांव में हाथी आ गया, 6 ही अंधों ने विचार करा आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, क्योंकि अपन आंखों से जम के बोलो अंधे, हाथी नहीं देखा अपन ने आज तक। अब क्या करा जाए? तो 6 ही ने विचार करा कि भले अपन ने आंख के अंधे हैं, अपन ने हाथी नहीं देखा तो क्या हुआ, आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, पर हाथी को छू तो सकते हैं ना, हाथी का स्पर्श तो कर सकते हैं ना। एक कथा आपको अकोला की कथा में कही थी कि एक अंधा व्यक्ति भगवान के मंदिर में चला गया, तो जितने लोग मंदिर के अंदर बैठे थे वो सब हंसने लगे। बताओ, पूछा उस अंधे व्यक्ति से, काहे के लिए आए हो? कि भगवान का दर्शन करने आया हूं। तो तुम्हारी तो आंख ही नहीं है, भगवान को कैसे देखोगे? अंधे व्यक्ति ने कहा मेरी आंख नहीं है, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, पर भगवान तो मुझे देख लेगा ना, बस उतना ही काफी है। अगर भगवान मुझे देख लेगा ना तो उतना काफी है, बस। बहुत शादी में जाते काहे को? खाना खाने जाते हो, शादी में रिसेप्शन में भोजन करने जाते हो? ना 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 ना। अच्छा व्यक्ति शादी में खाना खाने नहीं, अच्छा व्यक्ति शादी में केवल एक 500 का लिफाफा देने के लिए जाता है, क्योंकि भैया देखो संबंध है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, तो वहां जाना पड़ेगा, लिफाफा देना पड़ेगा। और उसको जितना कहीं जाने की जरूरत नहीं, उतना उसको जरूरी है स्टेज पे जाना। क्यों? क्योंकि स्टेज पे कैमरा लगा होता है, तो उसको दिखना चाहिए कि मैंने आया था और मैंने आगे बोल दो 500 का लिफाफा दिया था, उसको दिखना चाहिए। बस कैमरे के सामने जैसे दिख जाए कि तुम आए थे और तुमने लिफाफा दिया था, उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना तो ये अंदाजा लगा कर जाना कि मैं जो कुछ कहूंगा भगवान से कहूंगा, भगवान
कोई ये मत समझना कि ये पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तुम्हारा काम है कहना, उसका काम है सुनना। तुम्हारा काम है झोली फैलाना, उसका काम है झोली भर कर जाना। ये उसके हाथ में। तुम बस उससे जाकर प्रार्थना कर लो, उससे जाकर निवेदन कर लो, उससे जाकर विनती कर लो, फिर आगे वो संभाल ले। आप उससे जाकर निवेदन करो, आप उससे जाकर प्रार्थना करो, वो संभाल ले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। सती मैया को लेकर गए अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सती मैया बैठ गई कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनने के लिए, पहुंच गई। एकदम नई नवेली बहू आए, शादी के 15 दिन हुए, एकदम नई नवेली बहू। शादी के 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, और उस नई नवेली बहू को पति कहीं घुमाने नहीं ले जाए और शिव महापुराण में ले जाके बिठा दे, तो नई नवेली बहू को अच्छा लगेगा क्या? बताओ, मुझे कहाँ ले जाकर बिठाया? मैं तो सोची थी, मेरे से कह रहे थे तैयार हो जा, तो मैंने सोचा था होटल ले जाएंगे, पर मुझे क्या मालूम था कि ये कथा में ले जाएंगे। नई नवेली बहू, सती मैया का तो विवाह हुआ, 4 दिन हुए थे माता सती को विवाह करे हुए, और माता सती को भगवान शंकर जी ने ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ बिठा दिया, अगस्त बाबा के यहाँ बिठा दिया, कथा सुनने के लिए बिठा दिया। अगस्त ऋषि के यहाँ जैसे माता सती शिव जी के साथ कथा सुनने के लिए बैठी और कथा चालू हुई, इतनी देर में कुंभज ऋषि ने सती जी को देखा, फिर शिव जी को देखा। शंकर भगवान समझ गए कि कुंभज ऋषि कुछ देख रहे हैं, समझ गए। कुंभज ऋषि से पूछ लिया, बताओ आप क्या देख रहे थे सती को, क्यों देख रहे थे सती को? मुझे सती को देखने के बाद आपने मुझे क्यों देखा? कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने कहा, शिव महापुराण की कथा वो कथा होती है जिस कथा में जो बैठकर मांगता है, सोचता है, भगवान उसको 3 महीने के अंदर प्रदान कर देता है। तो ऐसा सती ने क्या मांग लिया? सती ने ऐसा क्या मांग लिया जो तुम बार बार सती को देख रहे थे? भगवान शिव जी ने कहा, क्या मांगा सती ने? कुंभज ऋषि ने कहा, सती बैठे बैठे मन में सोच रही थी, मेरा पति भी मुझे लाया तो कहां लाया? कथा सुनने के लिए लाया। शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, मुझे कथा में लेकर आए हो, इससे तो मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा होता। तब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर जी से कहा, इसने कथा में बैठकर सोचा कि इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा। कुंभज ऋषि कहते हैं, अब इसका शरीर जलकर भस्म होगा, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुनने जाए शिव महापुराण की, जितने लोग भगवान की कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, प्रवचन में जाते हो, भगवान की भक्ति में जाते हो, तुम्हारे मन में जो तुम सोचोगे बाबा वो देने वाला है। आप अच्छा सोचो, भगवान ऐसी कृपा करना। आज खेतान परिवार कथा करा रहा है, मेरी झोली में भी इतना धन देना, एक बार मैं भी कथा कराऊं तो वो देगा उतना ही जो तुमने मांगा है। दिल से मांगो, दिल से कहो, बाबा मेरी झोली खाली है, गोदी में एक संतान सुख देना, वो देगा। बाबा ऐसी तकलीफ है, दिल से कहोगे वो सुनेगा, दिल से। कई लोग कहते हैं क्या ये कथा में भगवान आते हैं? हम कहते हैं आने की बात करते हो, वो तो वहीं देते हैं। हेलीकॉप्टर का एच बना होता है तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतर जाता है। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, भोलेनाथ नंदी लेकर वहीं उतर जाते हैं।
ये भी हेलीपैड से कम नहीं है भोलेनाथ जी का। ये शिव का हेलीपैड है, जहां मेरा शंभु, जहां मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी रुकता, मेरा भोलेनाथ।